नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आपको हमारी फैक्ट बेस्ड स्टॉक मार्केट एनालिसिस पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि अगला एनालिसिस आप किस शेयर पर देखना चाहते हैं। और अगर आप बिना किसी अफवाह, सिर्फ डेटा और फैक्ट्स पर आधारित स्टॉक मार्केट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब बात करते हैं मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज की। अगर आज आपने इस शेयर पर नजर डाली होगी, तो आपने जरूर देखा होगा कि इसमें अचानक करीब 11% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिला है, कोई शानदार रिजल्ट आया है, या फिर किसी बड़े निवेशक ने इस शेयर पर बड़ा दांव लगा दिया है? देखिए दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही रही कि एस इन्वेस्टर सुनील सिंघानिया की अबक्कुस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने ब्लॉक डील के जरिए करीब 29.4 लाख शेयर खरीदे। जैसे ही यह खबर मार्केट में आई, शेयर में तेज खरीदारी शुरू हो गई और निवेशकों का भरोसा बढ़ गया। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ किसी बड़े निवेशक की एंट्री देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। पहले यह समझना जरूरी है कि कंपनी के अंदर असल में चल क्या रहा है और उसके फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं। अगर आपने क्रिमिका के बिस्कुट खाए हैं या इंग्लिश ओवन की ब्रेड इस्तेमाल की है, तो आप इस कंपनी के प्रोडक्ट पहले से जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही कंपनी मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, बर्गर किंग और पिज्जा हट जैसी बड़ी क्यूएसआर चेन को भी बंस और बेकरी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। यानी कंपनी का बिजनेस सिर्फ रिटेल तक सीमित नहीं है, बल्कि बी टू बी सेगमेंट में भी इसकी मजबूत पकड़ है। अब जरा कंपनी के ताजा नतीजों पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी वहीं से पता चलती है। जून 2026 तिमाही यानी Q1 FY27 में कंपनी का रेवेन्यू 472.96 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 7.6% बढ़ा। लेकिन नेट प्रॉफिट 30.88 करोड़ रुपए रहा, जिसमें लगभग 12.8% की गिरावट देखने को मिली। यानी कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन पर अभी दबाव बना हुआ है। इसलिए सिर्फ रेवेन्यू देखकर खुश नहीं होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट कम हुआ, फिर भी सुनील सिंघानिया ने इतनी बड़ी खरीदारी क्यों की? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। बड़े निवेशक सिर्फ आज का प्रॉफिट नहीं देखते, बल्कि अगले 2 से 5 साल की ग्रोथ स्टोरी देखते हैं। मिसेस बेक्टर्स लगातार प्रीमियम प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन और क्यूएसआर बिजनेस पर फोकस कर रही है। अगर आने वाले क्वार्टर में मार्जिन में सुधार आता है और क्यूएसआर बिजनेस की ग्रोथ जारी रहती है, तो कंपनी की कमाई भी बेहतर हो सकती है। लेकिन क्या बड़े निवेशकों का भरोसा अभी भी कंपनी पर बना हुआ है? एफआईआई, डीआईआई और म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह शेयर अभी भी सस्ता है या काफी महंगा हो चुका है? चलिए, अब इन्हीं सवालों का जवाब विस्तार से समझते हैं। अब सबसे पहले बड़े निवेशकों की तरफ नजर डालते हैं, क्योंकि कई बार स्मार्ट मनी हमें बहुत कुछ बता देती है। मार्च 2026 तक उपलब्ध शेयर होल्डिंग के अनुसार प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 51% बनी हुई है। एफआईआई की हिस्सेदारी करीब 10%, डीआईआई लगभग 17% और म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी भी अच्छी बनी हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं, बल्कि बड़े संस्थागत निवेशकों का भी भरोसा बना हुआ है। अब एक सवाल और आता है, क्या शेयर अभी भी सस्ता है या तेजी के बाद महंगा हो चुका है? अगर उपलब्ध वैल्यूएशन डेटा देखें, तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास है। पीई करीब 58, पीबी लगभग 9, आरओई लगभग 17%, आरओसीई करीब 21% और डेट टू इक्विटी लगभग 0.20 है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी पर कर्ज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पीई थोड़ा ऊंचा होने का मतलब यह भी है कि बाजार को आने वाले समय में कंपनी से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। अगर वह ग्रोथ उम्मीद के मुताबिक नहीं आई, तो शेयर में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर आने वाले समय में इस कंपनी को आगे कौन सी चीजें बढ़ा सकती हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है कंपनी का प्रीमियम फूड सेगमेंट।
लोग अब प्रीमियम बिस्कुट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। दूसरा, इंग्लिश ओवन ब्रांड लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। तीसरा, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, बर्गर किंग और पिज्जा हट जैसे बड़े ग्राहकों के साथ लंबे समय का बिजनेस कंपनी की कमाई को स्थिरता देता है। इसके अलावा कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, जिससे भविष्य में उत्पादन क्षमता और बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, जहां अवसर होते हैं वहीं कुछ जोखिम भी होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है रॉ मटेरियल कॉस्ट। अगर गेहूं, पाम ऑनियल, चीनी या दूसरे इनपुट महंगे होते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव आ सकता है। दूसरा, एफएमसीजी सेक्टर में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। तीसरा, अगर क्यूएसआर इंडस्ट्री की ग्रोथ धीमी पड़ती है, तो उसका असर कंपनी के बी टू बी बिजनेस पर भी पड़ सकता है। अब अगर मार्केट के मूड की बात करें, तो ब्लॉक डील के बाद निवेशकों का सेंटीमेंट सकारात्मक दिखा है। लेकिन सिर्फ एक ब्लॉक डील देखकर लंबे समय का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। बाजार की असली नजर अब आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स, मार्जिन रिकवरी और मैनेजमेंट कमेंट्री पर रहेगी। अगर टेक्निकल पिक्चर देखें, तो शेयर में हाल ही में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तेज रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आना भी सामान्य बात है। इसलिए सिर्फ प्राइस देखकर फैसला न लें, बल्कि वॉल्यूम और फंडामेंटल्स दोनों को साथ में देखें। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 5 बड़े ट्रिगर्स हैं। अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स, मार्जिन में सुधार, नए क्यूएसआर कॉन्ट्रैक्ट्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन की प्रगति और मैनेजमेंट गाइडेंस। अगर इन मोर्चों पर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो निवेशकों की दिलचस्पी आगे भी बनी रह सकती है। अगर पूरी वीडियो को एक लाइन में खत्म करूं, तो मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज एक मजबूत एफएमसीजी कंपनी है, जिसके पास अच्छे ब्रांड, मजबूत बी टू बी बिजनेस और लंबी अवधि की ग्रोथ की संभावनाएं हैं। लेकिन हाल की तेजी के बाद वैल्यूएशन, मार्जिन और आने वाले रिजल्ट्स पर नजर रखना उतना ही जरूरी है। एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी देने के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।